Hello students, hope you are safe and healthy. MS Word Advanced Feature पेज लेआउट पार्ट 1 में मैंने आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन के बारे में बताया था। पार्ट 2 में मैं आपको पेज साइज और कॉलम सेटिंग के बारे में सिखाऊंगी। दिस इज सोनिया खन्ना एंड यू आर वाचिंग लर्न विद मोटिवेशन। आपके पेज लेआउट टैब के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम पेज सेटअप ग्रुप में वर्क कर रहे हैं। मार्जिन और ओरिएंटेशन सेट करना अब आपको आ चुका होगा। आज मैं अब आपको इस वीडियो में पेज साइज किस तरह से सेट करना है वो बताऊंगी। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेज साइज एक्चुअल में होता क्या है। You can set your page size according to your paper size. आप अपना पेज साइज जो है, जो भी आपका टाइपिंग मटेरियल है, टाइपिंग डेटा है, उसको अपने पेपर साइज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर साइज सेट करना पड़ेगा। देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग लाइक A4, A3। अभी आप ये पेज देख रहे हो, आपको नॉर्मल ये तो पता ही है कि 1 m के अंदर यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, और 100 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 1000 mm। ये जो भी आपको साइज दिख रहा है ये mm में शो कर रहा है। A0 साइज सबसे बड़ा साइज होता है। A0 साइज का अगर हम हाफ करें, ठीक है, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दें तो दैट इज A1। A1 का हाफ जो है उसको कहेंगे A2, ठीक है। A2 साइज के हाफ को कहेंगे A3 एंड देन A3 साइज के हाफ को कहेंगे A4 साइज। नॉर्मली आपका जो प्रिंटर है, जो भी नॉर्मल ऑफिस में यूज किया जाता है, दैट इज A4 साइज। A4 साइज में 21 cm उसकी विड्थ होती है, लेंथ होती है 29.7 cm। और वही अगर थोड़ा सा लेटर, अगर आप लेटर पेपर लेते हो, लेटर साइज लेते हो, तो लेटर साइज मतलब कि कुछ cm उसकी विड्थ में बढ़ गए। 21.59 cm विड्थ इंक्रीज हो जाता है एंड देन जो हाइट है वो 27.94 होता है, ठीक है। तो लेटर क्या होता है, वाइडर साइज होता है, और आपका A4 है वो टॉलर साइज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि A4 साइज ये वाला साइज है। मैक्सिमम ऑफिस में A4 साइज ही यूज किया जाता है। बट इस वीडियो में आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि A4 साइज क्या होता है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन योर प्रिंटर विच साइज ऑफ पेपर इज यूज्ड इन इट। By default, the current page size is highlighted। करंट पेज का जो साइज होता है वो आपको हाईलाइट करके दिखा दिया जाएगा। नॉर्मली A4 ही यूज करते हैं। टू सेट पेपर साइज हम स्टेप जो फॉलो करते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक पेज लेआउट टैब। सेकेंड ऑप्शन, क्लिक पेपर साइज, पेज साइज। थर्ड ऑप्शन, सिलेक्ट विच साइज यू वांट। आपको जो साइज चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको मैं बार बार कह रही हूँ A4 साइज होता है। अगर लेटर साइज, जैसे इसमें लेटर साइज क्या दिख रहा है, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आपको इस तरह का, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ किस तरह से आप पेपर का साइज ले सकते हो, ठीक है। स्टेप यही है, बट किस तरह से लेते हो और वो एक्चुअल में पेपर का साइज कैसे व्यू करता है। बट आप पेपर का साइज वही लीजिएगा जो आपके प्रिंटर में पेपर का साइज प्रिंट वो एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि आपका प्रिंटर A3 साइज तो डबल हो गया ना A4 का, तो आपका प्रिंटर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नॉर्मली ऑफिस में A4 साइज ही एक्सेप्ट कर पाता है। मैं अपनी वर्ड की फाइल ओपन करती हूँ। वर्ड की फाइल में आप देख रहे हैं इस समय पेज आपका जो दिख रहा है, पेज लेआउट टैब में गए,
पेज लेआउट टैब में पहले मैं आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन सिखा चुकी हूँ। थर्ड वन इज पेज साइज। पेज साइज आप ओपन करेंगे, इसी में हम पेज की सेटिंग करते हैं। पहले मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इस समय मेरे पेज में 3 पेज का डेटा है। लेटर साइज में आप देख रहे हैं पेज वाइडर हो गया है, यानी कि उसकी विड्थ बढ़ गई है। लीगल साइज लंबा होता है, ठीक है, इसीलिए 3 पेज का डेटा 2 पेज में कन्वर्ट हो गया है। लीगल साइज कोर्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप जैसे ही पेज के साइज चेंज करते जाएंगे तो आपका वही डेटा, क्योंकि आपका पेज का साइज जितना छोटा होगा वो डेटा ज़्यादा पेजों में जाता रहेगा, और जितना पेज का साइज बड़ा होता जाएगा वो डेटा 3 से 2 पेज में आ गया था, अभी 2 पेज से 3 पेज में चला गया। तो जितना पेज का साइज छोटा होगा डेटा आपका जो भी टेक्स्ट आप देखिए पेज का साइज छोटा हुआ है तो वही 2 पेज वाला टेक्स्ट आपका 5 पेज में चला गया। ठीक है, आपको पेज का साइज वही चूज करना है जो आपके प्रिंटर का साइज है। ये एनवलप है, मेल मर्ज के टाइम हम ये एनवलप साइज चूज करते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अलग अलग साइज के ऑप्शन आपके पेज साइज में अवेलेबल हैं। इनको आपने हम यूज नहीं करना है क्योंकि ऑफिसेस में सिर्फ लेटर साइज और A4 साइज, ये 2 ही साइज यूज किए जाते हैं। ओके, अब मैं वापस आपको जो आपका A4 साइज है वो करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम। कॉलम क्या होता है? आपने न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी देखे होंगे। न्यूज़पेपर में क्या होता है, पूरे पेज का 2 कॉलम या 4 कॉलम में डिवाइडेड होता है। बाय डिफॉल्ट देयर इज ओनली 1 कॉलम इज इन योर डॉक्यूमेंट, बट यू कैन चेंज इट इन एनी नंबर ऑफ कॉलम। आप जितने नंबर का कॉलम चाहते हो ना उतने नंबर में आप चेंज कर सकते हो। स्टेप्स टू यूज 2 और मोर कॉलम इन योर डॉक्यूमेंट। मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। सिंपल है, पेज लेआउट टैब पे जाना है, सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब एंड देन सिलेक्ट द कॉलम ऑप्शन। और वो कॉलम ऑप्शन कहाँ है? आपके पेज सेटअप ग्रुप में। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको जितने कॉलम चाहिए, चूज मोर कॉलम्स इफ यू वांट मोर देन 3 कॉलम इन अ डॉक्यूमेंट, अ बॉक्स विल अपीयर। और फिर आप अगर कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप इसका डायलॉग बॉक्स भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये जो कॉलम का बॉक्स दिख रहा है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। आपको जो छोटा कॉलम है साइज में वो लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए। इन केस अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है कॉलम का, आपको ये मतलब पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मोर कॉलम ऑप्शन को चूज करो जो सबसे लास्ट में आएगा। आप उस पर क्लिक करके मोर ओपन करोगे तो आप जैसा कॉलम चाहो वैसा ले सकते हो। अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं, प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। अब कॉलम करके देखते हैं। ये ऑलरेडी टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ लिया है आपको सिर्फ कॉलम शो करने के लिए। ठीक है, पेज लेआउट में पेज साइज से नेक्स्ट है कॉलम। बाय डिफॉल्ट आपका 1 कॉलम होता है। अब मैं डेटा को सिलेक्ट करती हूँ एंड देन मैं 2 कॉलम लूँगी। देखिए जैसे न्यूज़पेपर में 2 कॉलम आते हैं ना, उस तरह से। बाकी और सेटिंग है कि आप इसका अलाइनमेंट अगर जस्टिफाई ले लोगे तो दोनों साइड से इक्वलाइज आ जाएगा। अब देखिए 3 कॉलम में जितना डेटा सिलेक्ट किया था उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप सेटिंग में जा सकते हो, कॉलम और किया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि आपने 1 लेना है, 2 लेना है, कितने कॉलम लेने हैं। जो कॉलम आपने लिया ओके करते ही आप जितने चाहो उतने, पर कॉलम के हिसाब से टेक्स्ट भी उतना ही कम होता जाएगा। आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि कॉलम्स के बीच की जो विड्थ है वो आप कितनी चाहते हो। ये देखो 2 में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 2 कॉलम है, अब इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है। जितना आप स्पेस इंक्रीज करते जाओगे ना
तो टेक्स्ट की विड्थ उतनी कम होती जाएगी, और जितना स्पेस कम कर दोगे टेक्स्ट की विड्थ उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आप ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। Hope you understand all the topic very clearly, and don't forget to like and subscribe my channel, and please comment your suggestion too.